मौजूद है ग्राम पंचायत ईन जागीर के ग्राम प्रधान प्रेम सिंह का। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में दो पार्क हैं, वीर अब्दुल हमीद पार्क और एक दूसरा पार्क है, दोनों पास पास में ये पार्क हैं। इनको लेकर विवाद चल रहा है। कभी देखा जाता है नगर पालिका से जेसीबी आती है, कभी अतिक्रमण को लेकर शिकायत होती है, कभी आप शिकायत करते हैं। आखिर ये मामला है क्या? ये सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता होंगे सबका धन्यवाद। पार्क का कोई पार्क वहाँ पे है ही नहीं, रेटिंग में कोई पार्क नहीं वहाँ पे। एक पार्क का सूख दिया गया वहाँ पे, केवल पार्क है ही नहीं ना, पार्क की वो जगह है। किसी शासन आदेश से पार्क नहीं बनाए गए, किसी के आदेश पे नहीं बनाए गए। वो तो एक कहानी मनगढ़ंत कहानी अपना गई, यहाँ पे पार्क बना दो, पार्क बना दिया। वो पार्क की जगह नहीं है, वो रोड पुख्ता की जगह है। तो अब विवाद क्या है? आखिर विवाद कुछ नहीं है उसमें। नहीं, कभी ये देखा जाता है ना कि जेसीबी आती है नगर पालिका द्वारा, आप शिकायत करते हैं बाद में, तो क्या है? शिकायत आदरणीय चेयरमैन साहब के द्वारा की गई थी कि वहाँ पे अतिक्रमण है, लेकिन वहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं था। वो रोड पुख्ता की जमीन, ना ही कोई उस पर अतिक्रमण कर सकता है। और अतिक्रमण जो हुए थे पास्ट टाइम में वो हमने हटाया वहाँ पे, और उसमें हम मुकदमा भी चल रहे हैं उस जगह को लेके। ये अतिक्रमण किन लोगों के थे? अतिक्रमण ऐसे लोग थे जिसने आई वहाँ पे अपना बना रहे थे, तो हमने वहाँ पे थोड़ा, उसमें प्रधान नहीं थे केवल, तो हमने कहा भैया क्या है, कैसे बना रहे हैं। तो फिर ये सामने सारी बातें आई, उसमें मुकदमाबाजी हुई। प्रधान तो आप 4.5 साल से हो चुके हैं, मुझे लग रहा है 4.5 साल हो रहा है। उससे पहले से वो लोग वहाँ पे रहे हैं। अब ये पार्क बनाया गया। लेकिन वीरेंद्र सिंह राठौर ने जब शिकायत करी, उसके बाद में आपने क्यों प्रयास करे? इससे पहले भी प्रयास कर सकते थे। इससे पहले हम क्या प्रयास वहाँ पे करते, जो प्रयास करे उसी प्रयास से तो वो जगह सुरक्षित बची हुई है ना। वो तो अब तक सब गिर गई होती, सब बन गया होता उसमें। नहीं, आपका ये कहना है अतिक्रमण जो था उसी से वो जगह बची हुई है जी। कैसे सिद्ध करेंगे? अतिक्रमण को भाई, हम उस अतिक्रमण को लेके हम पे मुकदमा हो रहा है भाई, मुकदमा हो रखा है हम पे। अतिक्रमण को हो गया, जो अतिक्रमण हमने हटवाया था वहां से, है ना। और जो अतिक्रमण था, अभी इस समय वहां पे कोई अतिक्रमण नहीं था ना, इससे पहले अतिक्रमण था। आदरणीय चेयरमैन साहब ने झोपड़ी देके टेम्परेरी लोग वहां पे जीवन यापन कर रहे थे, उनके पास जगह नहीं थी। लेकिन हमने वहां से, हमने डिप्लेस करने वाले थे, लेकिन ये वहां से वो डिप्लेस में कर दिया गया, पार्क सफा हो गया, उसमें प्लांटेशन हो जाएगा। नहीं, क्या वजह क्या लग रही है आपको एकदम ये अतिक्रमण होना है? क्योंकि ये मुझे लग रहा है वो लोग तो कम से कम 30 सालों से वहां पे रह रहे थे। नगर पालिका का कोई इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, ये ग्राम पंचायत का क्षेत्र है। नगर पालिका का इंटरप्ट नहीं होना चाहिए वहां पे किसी भी प्रकार का। और हमने ये आग्रह भी करा था कि हमारे ग्राम सभा में कोई भी इंटरप्ट ना करे इस चीज को लेके। वो कोई रह रहा है या नहीं रह रहा है उसे हम देखेंगे। किसी को घर देना है हमें देना है, किसी के ऊपर छत नहीं है तो हमें देना है, किसी को छत भी नहीं है लेकिन टेम्परेरी व्यवस्था करना है तो हमें करना है। हमारा काम है। आखिर नगर पालिका चेयरमैन क्यों मजबूर हो गए कि अतिक्रमण वहां पे है? उन्हें क्यों दिख गया वहां पे अतिक्रमण? वो पता नहीं, उन्होंने शिकायत करी, क्या मजबूरी उनकी आगे आ गई? वो तो वो जाने वो क्यों यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा है। उनका ये विषय, हमारा विषय नहीं है। उनका विषय, उन्हें जेसीबी भेजी यहाँ पे ये करवाने के लिए, वो करवाने के लिए, हम ऐसा कर रहे हैं। और जो पार्क बनाया गया है वो किसी के आदेश से पार्क नहीं बनाया गया, ना ही वो पार्क की जगह है और ना ही वो पार्क इसमें बना हुआ है वो वैलिड है। नहीं, जब पार्क बना उस समय के जो ग्राम प्रधान थे वो उनके नॉलेज है, किसी ने उनकी जानकारी के अभाव में ये सारे काम हुए हैं। अगर वो जो थोड़ा सा भी अगर मतलब इसमें अलर्ट होते तो ये पार्क लग रहा है पहले के जो प्रधान थे वो जानकारहीन थे। जानकारहीन नहीं, उनकी जानकारी के अभाव में या उनके प्रधान तो कई बने हैं, कई प्रधान बने हैं, बड़े बाबू हैं, उससे पहले अनीस प्रधान थे, और प्रधान बने लोगों ने। आपको लग रहा है आपके मुकाबले में सब प्रधान जितने थे पहले के सब आप बिल्कुल, अगर वो अज्ञानता थी उन लोगों में, अज्ञानता नहीं थी, अगर वो लोग थोड़ा अलर्ट होते तो ये जितनी चीजें हमें झेलना पड़ती है हमें झेलना नहीं पड़ती। जो आज हम ये अतिक्रमण हो रहा है, वो अतिक्रमण हो रखा है, ऑलरेडी अतिक्रमण हो रखे हैं बहुत सारे, कभी ये कभी वो बात, ये सब हमें झेलना नहीं पड़ता, इतना वो थोड़े से अलर्ट होते। इसके बाद में ये देखा गया था, एक आपने भी शिकायत करी थी जी कि अतिक्रमण है, और वो अपने ही क्षेत्र की आपने बात करी थी। जी। तो वो कहाँ का मामला है और कहाँ पे? देखिए, पहले तो ग्राम पंचायत अतिक्रमण को लेकर सो रही थी, अब नगर पालिका जागी अतिक्रमण को लेकर। नगर पालिका ने ग्राम पंचायत ग्राम सभा में इंटरप्ट किया, तो फिर हम अच्छी तरीके से इंटरप्ट करेंगे। वहां पे जो अतिक्रमण हमारे गांव में है ग्राम सभा में, वो सारे हटने चाहिए, किसी भी जगह पे हो, XYZ, वो कोई छोटा हो या बड़ा हो, सारे अतिक्रमण अवैध है, वो हटेंगे। तो शिकायत करिए कहीं की? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ की करिए वो बताएं। शिकायत हमने SDM महोदय को करी है, तहसीलदार महोदय को करी है, और हमने CM पोर्टल पे शिकायत। कौन सी जगह की शिकायत करिए? पूरे गांव की करिए, विशेष कोई रास्ते की करिए कि ये रास्ता पे अतिक्रमण है? सचिव साहब, लेखपाल साहब बताएंगे कि कहाँ पे सरकारी जगह पे किसका अतिक्रमण है। नहीं, चर्चाएं तो ये है कि अमित धर्मकांटा से लेकर पुल तक यहाँ पे कोई रास्ते को लेकर आपने शिकायत करी कि रास्ते पर अतिक्रमण है, और आपने तहसीलदार को शिकायत भी करी है। ठीक है, ये बात बिल्कुल तो स्पष्ट करें थोड़ा ना। ये स्पष्ट, ये आप जैसे प्लानपुर से चलेंगे तो बालाजी दरबार के लिए जो रोड जाता है वहाँ पे एक उपमार्ग है, वहाँ पे अतिक्रमण हो रखा है बहुत सारा। आगे आप आएंगे, रामलीला ग्राउंड बंजर पड़ा हुआ है, आगे आसपास इसमें अतिक्रमण बहुत सारा है। आगे आप बाईपास पे आएंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा उपमार्ग में अतिक्रमण है। तो क्या शिकायत में क्या कहा है आपने? शिकायत में यह जो अवैध तरीके से अतिक्रमण रास्ता या उपमार्ग है, ये जो लोगों ने बंद कर रखे हैं, खुलवाया जाए। ये वजह क्या रही? एक तरफ चेयरमैन साहब ने शिकायत की, उसके तुरंत बाद साहब का शिकायत, चेयरमैन साहब ने अगर शिकायत की, भले ही वो आपके क्षेत्र का एरिया है, ग्राम पंचायत का एरिया है, शिकायत उन्होंने करी, उसके बाद में उनकी शिकायत, आपने शिकायत, उनकी शिकायत जायज नहीं थी। आदरणीय चेयरमैन साहब की शिकायत जायज नहीं थी, वो मेरी ग्राम सभा का मैटर था। कर रहे हैं और बहुत गरीब लोग थे जो अपना झोपड़ी डाल के बेचारे रह रहे थे, उस जगह का कोई ऐसा उपयोग में नहीं हो रहा था, ना वहाँ कोई नुकसान हो रहा था, ना कोई वहाँ बिल्डिंग बना रहा था, बस इतना था। हमने उन्हें डिप्लेस कर दिया वहां से,
उनसे आग्रह करूंगा कि वो नगर देखें आराम से, नगर में जो अवैध तालाब पाटे जा रहे हैं, जो कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, उसे देखें ध्यान से। वो मैं उनसे आग्रह करूंगा। कहाँ पे और मिलेंगे तो उनसे आग्रह करूंगा कि चेयरमैन साहब नगर देखिए आप, ग्राम पंचायत को ज्यादा देखनी, मैं हूँ देखने वाला ग्राम पंचायत। और मेरा अगर कोई अतिक्रमण, कोई अवैध अगर मैं कराता हूं तो मुझे बताएं, मुझे थोड़ा सा करें कि प्रधान जी आपके लोग या फलाना ये मतलब ये कर रहा है। इनने दिखाया तो था, मुख्यमंत्री जी को शिकायत भी करी थी, तो वो कोई अतिक्रमण नहीं था, वो कोई अतिक्रमण नहीं था, वो कोई पक्का बिल्डिंग नहीं था, एक पन्नी झोपड़ी डाल के टेम्परेरी व्यवस्था रह रहे थे, वो 2 दिन के बाद चले जाते। अस्थायी अतिक्रमण, अस्थायी अतिक्रमण मतलब कोई अगर आदमी के पास छत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम उन्हें व्यवस्थित कर रहे थे, उसी मतलब उनसे पहले से हम, ये हमारा प्लान था कि हमें यहाँ से डीपीएस करेंगे, इससे पार्क की सफाई हो सके, इसमें प्लांटेशन हो सके। अब आप ये चाहते हैं जो आप ये रास्ता बता रहे हैं उस पे जो अतिक्रमण है वो हटे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अभी तक कार्रवाई हुई तहसील की तरफ से? अभी देखो, कल नायब तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने जांच करवाई है, और वो काफी लंबा विषय है तो उस पर थोड़ा समय लगेगा। 2 दिन पहले जेसीबी आई थी नगर पालिका की, जी, आपकी जानकारी में होगा जी। और आप कह रहे हैं वो आपके क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर ये देखिए, पार्क को लेकर मैं आपको बताऊं सचिन सर, प्रशासन ने मुझे उस जगह का जो लैंड में थोड़ा विवाद चल रहा था आदरणीय चेयरमैन साहब से, तो उसके सुपुर्द नामा मुझे दिया है प्रशासन ने कि वो लैंड आप सुरक्षित देखेंगे, आपके अंडर में रहेगी, आप उसकी सुरक्षा करेंगे। ये मेरे पास उनका लेटर है। अच्छा जी। नहीं, जो अभी 2 दिन पहले जेसीबी आई थी जी, उसके बारे में बताएं, वो किस लिए आई थी और क्या हुआ था? अब मुझे नहीं मालूम, ये तो जिसने भेजी होगी जेसीबी वो बता सकते हैं सारी चीजें, हमने क्यों जेसीबी भेजी थी, किस लिए भेजी थी। नहीं कुछ वहां पे हुआ था, जैसे खुदाई वगैरह हुई थी या कुछ हुआ था? अब इसके बारे में मुझे नहीं बताऊंगा। आपने शिकायत तो करी थी, आप शिकायत कैसे कर देते हैं जब आपको जानकारी नहीं होती है? नहीं, मौके पे मैं वहां पे नहीं था, जेसीबी आई थी, मुझे पता लगा फोन से कि वहां जेसीबी चल रही, मैंने कहा किसकी जेसीबी, मैंने इसलिए महोदय को फोन किया, तो उन्होंने बताया होगा क्या है क्या नहीं मामला, वो बंद होगी उसके बाद में। नहीं, मेरे सामने जब ये जानकारी आई तो मैंने चेयरमैन साहब को फोन भी लगाया, नरेंद्र सिंह राठौर जो चेयरमैन पति है, तो उनसे मैंने कहा था कि आपकी जेसीबी आई थी और ग्राम पंचायत की तरफ से जो ग्राम प्रधान है और तमाम लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं इस बात का। आखिर जेसीबी क्यों आई? उनका ये कहना था कि वो ग्राम पंचायत का नंबर नहीं है, वो ग्राम पंचायत का नंबर नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी की जगह है। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ वहां पे, अगर कोई शिकायत है पीडब्ल्यूडी को होनी चाहिए। बोले ग्राम प्रधान को क्या मतलब है? वो पीडब्ल्यूडी नंबर कहाँ है? उनका यही कहना, किस जगह पे पीडब्ल्यूडी नंबर है? वो पीडब्ल्यूडी आप नवाबगंज से लेके और बरेली तक पीडब्ल्यूडी है सब तरफ, लेकिन किस क्षेत्र में आ रहा है? हाफिजगंज में आ रहा है, क्षेत्र तो इन जागीर आ रहा है, लेकिन उनका ये कहना था कि पीडब्ल्यूडी की जगह है जहाँ पे मैं पौधा रोपण करने के लिए मैंने जेसीबी भेजी थी। जी जी, ना कि ग्राम पंचायत का कोई नंबर है। नहीं, ग्राम पंचायत हमें जानकारी क्यों नहीं दी, हमें जानकारी क्यों नहीं दी? देखिए, मैं चाहता हूं सचिन सर कि हम नवाबगंज और हमारा ग्राम सभा इंजागिर, हम कोई मिलके, चेयरमैन साहब कोई भी रहे या इस समय वर्तमान में है, हम मिलके जनता को कुछ अच्छा करके दिखाएं। वो चाहे नवाबगंज हुआ या ग्राम सभा हुई, अगर हमें वहां पे कुछ करना है तो हम चेयरमैन साहब को फोन करें, फोन से बात करें या मिलें कि हम चेयरमैन साहब ये सब काम करना चाह रहे हैं पब्लिक के हित में, जनहित में, ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये उचित है नहीं है। और अगर महोदय कुछ काम कर रहे हैं मेरी ग्राम पंचायत के अंदर तो एक बार फोन कर लें कि भाई ऐसा ऐसा है, ये हमें करना चाह रहे हैं, हो या ना हो। प्रधान जी, जानना चाह रहा हूँ, जब से आप प्रधान बने हैं उसके बाद से रामलीला, फिर शमशान और तमाम जो चीजें आपके क्षेत्र में आ रही हैं उस पर आप आवाज उठा रहे हैं, लोगों को बुरा लग रहा है। देखिए, तो क्या कहेंगे? बुरा लगने वाली बात है, मैं अपनी ग्राम पंचायत में, मुझे जिम्मेदारी मेरी ग्राम सभा ने दी है सचिन सर, तो मैं उसे बाखूबी निभाऊंगा जब तक पद पे रहूंगा। मुझे आगे की शौक नहीं है कि मैं इससे पहले भी और लोग हमारे रहे, हमारे प्रधान साथी, लेकिन उनकी जानकारी का अभाव समझ लो या उनके व्यस्तता समझ लो या उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत को ठीक से अलर्ट होकर देखा नहीं, तो उसका खामजाना आज मैं ये भुगत रहा हूँ सबसे ज्यादा। क्योंकि ये देखा जाता है ना, कभी शमशान को लेकर विवाद होता है, कभी रामलीला को लेकर, मुझे लग रहा है पिछले 4 साल से लगातार चल रहा है। आप ये समझिए, मेरी ग्राम सभा के अंदर कोई गरीब आदमी अगर रह रहा है टेम्परेरी व्यवस्था करके, आपका कोई बड़ा आदमी आएगा नगर से और बुलडोजर चला के अपना घर बनाएगा, दीवार खींचेगा, मुझे अच्छा लगेगा? मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा क्या? बिल्कुल बोलना चाहिए। बोलूंगा नहीं बोलूंगा? बताइए, तो ये उन लोगों को बुरा लगता है, क्यों लगता है बुरा? नहीं लगना चाहिए उन्हें बुरा। अगर मैं कोई नाजायज काम करूं तो आप कहिए मुझसे, बात करिए कि आप प्रधान जी काम कर रहे हैं अपनी ग्राम पंचायत के हित में, आपको लग रहा है आप ग्राम पंचायत के हित में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो लोग पहले से, जी, जैसे रामलीला मेला है उसमें अधिकांश लोग जो थे वो आपकी ग्राम पंचायत के नहीं थे, शमशान भूमि में आपकी ग्राम पंचायत के लोग नहीं थे, जी, तो दिक्कत दूसरी साइड में हो रही है, जी, तो क्या उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? किस तरीके से मैनेज हो तो दिक्कत खत्म हो जाए? बस मैनेज है कि अपना जो काम है, जो अपनी नियत है वो सही रखिए, गलत सलत जगह पे अनाप शनाप उसका लालच देके किसी जगह का कि हम यहाँ पे दुकानें बना देंगे, हमारा यहाँ पे आवास बन जाए, वो लालच छोड़ दीजिए, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ऐसा हुआ है? और ऐसा हुआ नहीं है, ये तो सब दिक्कत आ रही है महोदय। जैसे अगर ऐसा होता, अगर ये लोग ये लालच नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी। आज आप देखिए रामलीला के चारों तरफ, जो रोड की चारों तरफ जगह आपको दिख रही है, ये 50 साल पहले से लड़िया डल्ला ट्रॉली खड़े होते थे मेला देखने, लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते थे। आज वो जगह बचेगी? अगर मैं यहाँ पे खड़ा ना हूँ वो जगह बचेगी? आप बताइए। और मेला भी देख लेते हैं, मेला किसके संरक्षक में होता है? सब इन्हीं लोग के संरक्षक में मेला होता है। ये लोग एक भी किसी ने आवाज उठाई, ये गलत हो रहा है। मेला में यही सब लोग हैं 70 सालों से।
मेला कहाँ पर जाएगा? दिक्कत कौन कर रहा है? मेरा कौन सा ग्राम सभा का आदमी वहां कब्जा करने गया? किसने घर बनाया, किसने दुकान बनाई? एक आदमी बताया नगर का। इसे क्या माना जाए, ग्राम पंचायत बनाम नगर पालिका माना जाए या फिर? नहीं, मैं ग्राम पंचायत नगर पालिका का नाम नहीं माना जाए। मेरा आग्रह है नगरवासियों से, ग्रामवासियों से, कि अगर हम जनहित में काम करना चाहते हैं, वो चाहे नगर हुआ या ग्राम सभा हुई, मेरा अंतिम मैसेज यही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को बताना भी चाहता हूं, मेरे आदर्श नगर के लोग जितने भी हैं या मेरी ग्राम पंचायत के लोग हैं, हम एक मिलकर कुछ अच्छा जनहित में कार्य करें, वो चाहे नगर हुआ या ग्राम सभा हुई। मैं कोई भी ऐसा कंट्रोवर्सी वाला काम नहीं करना चाहता हूं। प्रधान जी, इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप लगातार आवाज उठा रहे हैं कि रामलीला, कहीं शमशान, कहीं और जो जगह है उनके लिए, और यही होते होते मुझे लग रहा है 4.5 साल का समय आपका बीत चुका है लगभग। जी। 6 महीने बाद चुनाव होगा जी। तो आपको क्या लग रहा है, इन चीजों से आपको फायदा पहुंचेगा या घाटा, राजनीतिक घाटा पहुंचेगा? चुनाव का मुझे लालच नहीं है। जिसे चुनाव का लालच हो वो इन चीजों को देखे, मुझे चुनाव का लालच नहीं है। जो जनता तय करेगी, जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा मेरी तय करेगी, वो जीतेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं आपके बच्ची ये चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, बोले चुनाव आने दो, बोले प्रेम शंकर लला को भी हरवाना है। कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्हें करने दो, उनके करने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे चुनाव का लालच है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक 0.1% भी चुनाव का लालच मुझे नहीं है, और ना ही लालच रखना। फिलहाल आपके ग्राम पंचायत के लोग, उनका क्या कहना है, उनका रुख क्या है, ये सारी आपकी जो कार्यशैली है उसको लेकर? ग्राम पंचायत के लोग खुश हैं, और जो कार्यकाल मेरा रहा, मेरे कार्यकाल से सब लोग खुश हैं, और वो इस चीज की सराहना ही कर रहे हैं कि अपने ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी का, या अवैध अतिक्रमण, या जेसीबी चला के जबरदस्ती कब्जा करना, ये सब नहीं हुआ है मेरे समय में। ये इसलिए वो खुश है। खुश हैं जी। आपको लग रहा है दोबारा फिर से मौका मुझे फिर वही आपने बात करी, मुझे रिपीट फिर चुनाव लड़ेंगे? वही चुनाव, अगर ग्राम सभा मुझे तय करेगी, अगर टिकट देगी, अपना मत देगी, अपना सपोर्ट करेगी, तो मैं टिकट लूंगा, सबसे राय लेकर, अदरवाइज नहीं लूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव का लालच है ही नहीं मुझे। तो आपकी जो आप कार्य कर रहे हैं अधूरे रह जाएंगे आपके? कोई बात नहीं, जो हमारा नेक्स्ट प्रधान बनेंगे, प्रधान जी बनेंगे, वो कार्य करेंगे। अब वो पहले की तरह निकले तब क्या होगा? कोई बात नहीं, पहले की तरह निकले, कुछ तो करेंगे, ऐसा नहीं है। सारे जो कार्य विरोध क्यों हो गया एकदम आपका? किससे विरोध हुआ? किसी बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूँ नगर में जब निकलता हूँ, नगर के लोगों का तो कोई किसी का विरोध नहीं है। केवल नगर में सब लोग मुझे प्यार करते हैं, केवल वो लोग मुझे प्यार नहीं करते, वो लोग मेरा विरोध करते हैं जो गलत उनका लालच है और गलत इंटेंशन है। वो लोग मुझे प्यार नहीं करते, वो मेरा विरोध करते हैं। और नगर के सब लोग, मैं उनसे सबसे पहले नमस्ते करता हूँ, वो मुझे नमस्ते करते हैं, है ना। और हमेशा ऐसे बने। इसके अलावा एक और बात चलने लगी है, जो अब मैं पार्क की बात जो चल रही है आपसे, जहाँ पे पार्क के चारों तरफ जो खुदाई हुई है, जी, वो आपके माध्यम से हुई है? जी जी जी। तो ये चर्चाएं चल रही है, वहां पे प्लान ये है कि वहां पे मार्केट बनाया जाएगा ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से। ऐसा है, वो किसी भी प्रकार की कोई लैंड ऐसी नहीं है वो कि हम वहां पे कोई निर्माण कर सकें, और जो अगर निर्माण आगे उस पे किसी ने पास टाइम में कराया, वो भी एक प्रकार से गलत है। वहां पे वो जगह ना तो कोई बंजर है, ना ही कोई नवीन करती है, और ना ही कोई खाद के गड्ढे। ओनली रोड, पुख्ता रोड के में वो बाहर की तरफ चारों तरफ आप खुदाई करने का मकसद क्या है? वो केवल खाई लगी 2 फीट चौड़ी, जिससे कोई भी छोटा मोटा जानवर अंदर ना जाए, उसमें प्लांटेशन होगा। चर्चा ये आने लगी ना तुरंत कि आप नहीं भरवाएंगे? नहीं, ये गलत है। कुछ भी कोई सोच सकता है, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि हमें इसकी जमीन में हम क्या क्यों कराएं।